इसका जो इस्तेमाल है इन फ्लैट्स का, वो इस्तेमाल किया था सरकार ने कोरोना के काल में। सिर्फ जो एयरपोर्ट्स पे पॉजिटिव दिखाए गए थे उनको जब कैद करना था 14 दिन के लिए, तो वो इन्हीं फ्लैट्स में कैद किया था। जो जिन छतों से कूद करके कुछ लोगों ने सुसाइड किया था वो यही फ्लैट्स थे। तो ये तो एक तरह से भूतिया हो गए। नंबर 2, इन फ्लैट्स को असल में जो आसपास के गांव उजाड़ करके, और जब उन लोगों को देखो, उन लोगों के पास ज़मीन बचेगी नहीं, पानी वहाँ होगा नहीं, बीज उनके पास होगा नहीं, सब कर्जे की वजह से सारा कुछ नीलाम हो चुका होगा, तो उस वक्त उनको रहने के लिए भी जगह चाहिएगी और खाने के लिए भी जगह चाहिएगी। तो खाने के लिए जो पैकेट्स हैं उनके ट्रांसपोर्ट के लिए बड़े बड़े रोड्स बन रहे हैं, बड़े बड़े जो ट्रक हैं जो वो उनका खाना ट्रांसपोर्ट किया करेंगे। और रहने के लिए इस तरह के फ्लैट्स केएमपी के आसपास खूब बनाए हुए हैं, जिनको डिटेंशन सेंटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कोरोना के अंदर आपके घर को ही जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था, वैसे ही ये फ्लैट्स आपके डिटेंशन सेंटर या जितने भी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ आप देखोगे सिर्फ एक चौकीदार और एक बूम, जो बूम डाल देते हैं जैसे टोल पे होता है, वो बूम ही गाड़ी को अंदर जाने और बाहर आने से रोक रहा है। तो यानी एक चौकीदार ही काफ़ी है 5000 की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। गाँव में ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए गाँव को शहर की तर्ज पर डेवलप करना ज़रूरी है इनके लिए, और इसीलिए गाँव को बर्बाद करना भी ज़रूरी है। अब आपको देखना ये है कि आप इनकी इस चाल को कितना जल्दी समझ जाएंगे और आप इस खेल को किस तरह से लेंगे। मैं आपको केवल ये समय समय पर बताता रहा हूँ। अभी कुछ लोगों को समझ में आने लगा है कि जो हम 5 साल पहले बोला करते थे वो एकदम तथ्य है। और जो अपनी टीम हमने तैयार करने की कोशिश की है, टीम 200 की जो ट्रेनिंग है अपनी, वो शिमला में हो रही है अभी 31 तारीख से लेकर के 31 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक। तो जो साथी अभी तक उन तक खबर नहीं पहुंची है, आप खबर पहुंचा दीजिए। और जो उस ट्रेनिंग के अंदर शामिल होना चाह रहे हैं वो रविंदर भाई को 7700006900 पर व्हाट्सएप करके अपना नाम, पता और ये बता दें कि हम उसमें शामिल होना चाहते हैं, और फिर हम लोग कनेक्ट होकर के आपको सारी बात बताते हैं। आप इन फ्लैट्स की सच्चाई देखिए, इनका एक बार स्ट्रक्चर देखिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्ट्रक्चर। सेक्टर G7 G8 ये नरेले का क्षेत्र है। यहाँ से आप जब लेफ्ट टर्न लेते हो तो उसके राइट में आपको ये जेजो कॉलोनी दिखाई दे रही है बवाना की, और ये है आपके सामने हाउसिंग पॉकेट 4 और 5 और पॉकेट 3। ये जो बिल्डिंग है, इन बिल्डिंग्स के अंदर आप देखोगे तो इतने सारे फ्लैट्स बनाए हुए हैं। ये हज़ारों की संख्या में फ्लैट्स हैं, और एक तरह से ये समझो कि लाखों लोगों को अकोमोडेट करने की इनकी कैपेसिटी है। अब ये दूर तक है, मतलब मैं आपको दूर तक लेके जाऊँ ना, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये इतनी दूर तक है। और ये फ्लैट्स के बारे में विकास भाई आपको बता रहे हैं कि भाई इन फ्लैट्स की हकीकत क्या है। कितने रुपए का फ्लैट यहाँ शुरुआत में हुआ था विकास भाई? यहाँ पहले ये डीडी निकाले थे 18 लाख रुपए का। अच्छा। फिर यही फ्लैट दोबारा स्कीम काटी, उन्होंने ये कर दिया 14.5 लाख रुपए का। हाँ। अब इनके फार्म निकले हुए हैं। यह फ्लैट अब मात्र 8.5 लाख रुपए में बेच रहे हैं। और 8.5 लाख रुपए में भी ना कोई नहीं ले रहा है। 8.5 लाख रुपए में भी कोई लेने, आप देख सकते हैं एक फ्लैट में भी कोई नहीं रह रहा है। यहाँ एक भी आदमी नहीं रहता। और ये कितने साल से बने हुए हैं? ये लगभग 9 से 10 साल हो गए इनको बने हुए। इनको 9 से 10 साल बने हुए हो चुके हैं, और इनकी अब मेंटेनेंस कोई नहीं करता है। और ये वाली जगह आप देख रहे हैं, और यहाँ पर चूहे भी आ चुके होंगे, कॉकरोचेस भी आली होंगे। यूटर्न ले लो यार, कितनी दूर तक जाएंगे अब हम? घूमते रहेंगे, इन्हीं फ्लैटों में थोड़ी घूमते रहेंगे। ये देखो इधर भी, मतलब पीछे दूर तक आपको दिखाई दे रहे होंगे वो फ्लैट्स। यही सारा कुछ गेम प्लान उधर भी बने हुए हैं। ये जेजे कॉलोनी का एरिया है जहाँ पे हम मुड़े हैं। और कमाल की बात हम इसको बताते हैं, जो सामने दिखाई दे रहे हैं, वो जो सामने है वो कौन से फ्लैट है भाई? वो भी राजीव गांधी आवास योजना के तहत बनाए गए थे कांग्रेस सरकार ने। हाँ। उनके तो जंगले चौखट भी सब कुछ उतार लिया लोगों ने। उनकी चौखट, उनके जितने दरवाजे, खिड़कियां, सब जो है वो लोग उतार के लेके जा चुके हैं। वहाँ कितने फ्लैट है, वो कितने आदमी रहने के लिए आते हैं? वहाँ लगभग ये 2,500 से 3,000 फ्लैट है।
और आदमी कितने रहते हैं? एक भी नहीं रहता, खंडर है पूरा एक पूरा। सिंगल भी आदमी नहीं रहता इन खंडरों के अंदर। ये बना करके इन्होंने छोड़े हुए हैं। अब आप सोचो, वो कांग्रेस की सरकार ने बनाए थे और ये वाले जो हैं ये बीजेपी की सरकार ने बनाए हैं। दोनों ने एक ही काम किया और एक ही काम करते करते यहाँ पे क्या हुआ कि वही सेम प्रोसेस कि फ्लैट बनाए, कोई रहने के लिए नहीं आया। महंगी कीमत भी रखी, बाद में सस्ती किया, फिर और सस्ता किया, अभी और सस्ते में चला हुआ है, लेकिन कोई रहने के लिए नहीं आ रहा। अब मैं आपको इसका फैक्ट बताता हूँ, ये आप देखेंगे। हाँ, जूम करके मैं आपको दिखा ही रहा हूँ इन खंडरों को। और ये मैं इसका फैक्ट बताता हूँ कि असल में क्यों मतलब बनाए गए थे और इनका पर्पस क्या था। चंद लम्हों में माइक हमारे मुख्य अतिथि महोदय के हाथ में जाएगा, जिन्हें सुनने के लिए सभी लोग आतुर हैं। 2 शब्द संबोधन हेतु देंगे, समय को ध्यान में रखते हुए। प्यारे बच्चों, हमारे ग्राम सभा के माता बहनों, सम्मानित बुजुर्गों, प्यारे छात्र छात्राओं और भारतीय स्वाधीनता संघ के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, आज जो है हरियाणा से चलकर आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र बलहारा जी जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर अपना जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन जो कैरियर काउंसलर का काम करते हैं, इन्हें हम इस ग्रामीण इलाके में, जो शहरों में हम उच्च शिक्षा बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं, ग्रामीण शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए इस सिधावे ग्राम सभा के कटकुइयाँ और पुरैनी के धरती पर हमें इन्हें कोट कोट बधाई, नमन और वंदन करते हैं कि ऐसे महानुभूत हमारे बीच में आए हैं। श्रीमती मालती देवी हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को दिन दूना रात चौगुना हम चाहेंगे उच्च ऊंचाइयों पर पहुँचें। इस विद्यालय के सैकड़ों छात्र विद्या ज्ञान नवोदय, पॉलिटेक्निक, IIT जैसे संस्थानों में आज अपना बेहतर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे काउंसलर की हम कोट कोट वंदन और नमन करते हैं। हम चाहेंगे इनकी सारी बातों को हम सुने और मनन करें और कंठित करें। इसी चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। इसी क्रम में मैं भारतीय जीवन बीमा के प्राधिकारी श्री सुरेंद्र कुशवाहा जी से भी मैं करबद्ध निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। और अब बिना देरी करते हुए मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय से करबद्ध निवेदन करूंगा कि आएं और ये माइक अब मैं सीधे